Hey guys, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई एम प्रसन्नजीत, यू आर वाचिंग क्रोएशिया ब्लॉग। तो फिर से आज का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे दैट इज़ इट वर्थ टू कम इन आयरलैंड और नॉट। एक्चुअली 2-3 दिनों से सोच रहा था कि कौन से टॉपिक पे बात करूँ, तो एक कमेंट याद आया था जिसमें एक कमेंट में पूछ रहे थे कि इज़ इट वर्थ, जेन्युइनली प्लीज़ एडवाइस करो, इज़ इट वर्थ टू कम इन आयरलैंड और नॉट। जिसमें मैंने रिप्लाई किया था कि आई आस्क्ड नॉट टू कम माई ओन ब्रदर ऑल्सो, दो ही इज़ नॉट प्लानिंग टू कम इन आयरलैंड, ही इज़ प्लानिंग टू कम इन अदर कंट्री, बट स्टिल मैंने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था एंड मना करने का रीज़न क्या था वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। मना करने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा नाराज़ हुआ था, बट अगेन लेटर उसको मैंने कन्विंस कर लिया था। तो बेसिकली क्यों मैंने मना किया था, कौन सा रीज़न था जिसके लिए मैं उसको मना कर रहा था, अभी मत था, तो उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, आज का वीडियो टॉपिक शुरू करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं माय स्टार्टिंग डे। जब मैं आया था 2 साल पहले 2022 जनवरी पे आया था एंड 2 साल कंप्लीट हो गए, कुछ महीने हो रहे, 1-2 महीने हो रहे, तो एक दो महीने हो रहा है। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग डे से उस पर हम बात करेंगे थोड़ा। मैं आया था एज अ वर्क परमिट होल्डर एंड मुझे जॉब मिला था। एंड जब मैं यहाँ पे आया था तब मेरे पास ऑलमोस्ट 8 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस था, ठीक है। एंड मैं डायरेक्टली हायर हुआ था ऑन साइट अपॉर्चुनिटी के लिए। मैंने यहाँ पे कोई कोर्स वगैरह नहीं किया था, स्टडी के लिए नहीं आया था। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि 8 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास एंड देन आई स्टार्टेड माई करियर हियर। उस पर हम आगे बात करेंगे। हाउ एक्सपीरियंस इज़ इम्पॉर्टेंट इन आयरलैंड, उस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू करेंट सिचुएशन एंड डिस्कस कि अभी कैसा सिचुएशन यहाँ पे है। तो शुरू करते हैं पार्ट टाइम जॉब रिलेटेड से, ठीक है। तो पार्ट टाइम जॉब का कंडीशन कैसा है, तो अभी देखो मैंने कभी पार्ट टाइम जॉब सर्च नहीं किया है, ना ही मैंने कभी पार्ट टाइम जॉब किया है। बट जो लोग आसपास है, जिन लोगों से बातचीत होता है, उन लोगों से इतना तो समझ में आया है कि पार्ट टाइम जॉब एंड ऑफ द डे मिल जाता है। थोड़ा स्ट्रगल होता है ऑब्वियसली, उसके बाद आपको मिलता है। एंड कुछ लोग कमेंट में भी बात कर रहे थे कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब। ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट क्यों होता है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं एंड कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, इसीलिए अपॉर्चुनिटी भी आपको थोड़ा कम हो गया है एंड थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, जो स्टडी पर्पस आ रहे हैं, एंड ऑफ द डे दे आर गेटिंग एनी जॉब टू सर्वाइव देयर नॉर्मल बेसिक नीड्स, ठीक है, एज फार एज आई नो, ठीक है। तो बेसिकली जॉब मिलने में दिक्कत हो रहा है पार्ट टाइम जॉब, बट आपको जॉब एंड ऑफ द डे मिल रहा है। एंड बहुत सारे लोग वीडियोस भी बना रहे हैं कैसे पार्ट टाइम जॉब सर्च करना चाहिए। दे आर लाइक स्टूडेंट वीडियो क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब में, आप वो भी देख सकते हो कि पार्ट टाइम जॉब सर्च करने के लिए टिप्स वगैरह आप वहाँ से भी ले सकते हो। माई पॉइंट इज़ लाइक पार्ट टाइम जॉब मिलने में मुश्किल होता है, बट अगेन आपको थोड़ा स्ट्रगल के बाद यू विल डेफिनेटली सिक्योर अ पार्ट टाइम जॉब अंटिल यू गॉट ए फुल टाइम जॉब, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट टाइम रिलेटेड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट फ़ॉरेन आना है या किसी भी कंट्री, फ़ॉरेन कंट्री में जाके मुझे वहाँ पे स्टडी करना है या वहाँ पे जॉब करना है, उस कारण से उस माइंडसेट लेके मत आओ। क्योंकि किसी भी कंट्री पे आप जा रहे हो, उस कंट्री का अप्स एंड डाउन्स होता है, आपको पसंद आ सकता है, पसंद नहीं आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड पे बहुत सारे चीज़ है जो अच्छा लगता है किसी किसी को, बहुत सारे चीज़ ऐसा भी है जो अच्छा नहीं लगता है। चैलेंजेस बहुत सारा है, मोस्टली किसी भी फॉरेन कंट्री में आपको ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलता है। जैसा कि कोई अगर स्टूडेंट आ रहा है तो इफ़ आई से एग्जांपल, जस्ट कोर्स के लिए आपको इतना सारा 10 to 15 lakhs ऑफ कोर्स फ़ी देना पड़ेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग इट्स टू हाई है यहाँ पे। उसके बाद आपको जो भी आपका पर्सनल थिंग है, काम वगैरह, लाइक स्टडी एंड वर्क रिलेटेड, सब कुछ आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है। एंड यू हैव अ टेंशन ऑफ लाइक गेटिंग अ जॉब ऑल्सो आफ्टर योर कोर्स कंप्लीट, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए जस्ट आपको फॉरेन एक्सपीरियंस चाहिए या जस्ट किसी को शो करना है या किसी को बताना है कि मैं बाहर काम करता हूँ, बाहर पढ़ाई कर रहा हूँ, उस कारण मत आओ। ऑफ कोर्स बहुत सारे अच्छा भी है आयरलैंड पे, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है, एजुकेशन क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। आपको लाइक वर्ल्ड वाइड का एक्सपीरियंस मिलेगा फॉरेन कंट्री में कैसा वर्क रिलेटेड होता है। अगर आप फ्यूचर यहाँ पे सेटल होना चाहते हो, उस केस पे भी आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स है ऑब्वियसली, इसीलिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बेनिफिट है इसीलिए आयरलैंड पे।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्क रिलेटेड पार्ट। जैसा मैं पहले बता रहा था कि 8 साल का एक्सपीरियंस था मैं जब यहाँ पे आया था, उसके बाद मुझे यहाँ पे जॉब मिला था डायरेक्टली ऑन साइट अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा भी बहुत सारे केसेस है, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपका स्किल्स डिमांडिंग है, तो आपको डायरेक्ट जॉब भी मिलता है आयरलैंड पे या किसी अदर कंट्री पे भी। बहुत सारे कंट्री पे बहुत आई बिलीव बहुत सारे लोग जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस एंड नाउ आयरलैंड ऑल्सो, ठीक है, कनाडा भी जाते हैं बहुत सारे लोग डायरेक्टली एज पर देयर स्किल। सो बेसिकली आयरलैंड पे अभी देखो डिमांडिंग स्किल सेट आईटी रिलेटेड जो भी आपका स्किल है, अगर आईटी पे आपका अच्छा 7-8 साल का या मिनिमम 5+ एक्सपीरियंस है, तो आपको अच्छा जॉब मिलने का चांसेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपीरियंस लोगों के लिए। एंड अगर बात करूँ फ्रेशर्स के लिए कैसा है, जो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं उन लोगों का ऐसा है। स्टूडेंट देखो एक्सपीरियंस लोग भी आ रहे हैं, फ्रेशर्स भी आ रहे हैं। तो एक्सपीरियंस लोगों का एंट्री के लिए दे हैव टू एंटर आयरलैंड, उसके लिए एज ए स्टडी वीज़ा ले रहे हैं, स्टडी कर 1 साल का, उसके बाद बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट, एग्जिस्टिंग स्किल सेट, उस पर शिफ्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वैसा ही बहुत सारे लोग आ रहे हैं। एंड जो लोग एज ए फ्रेशर ही आ रहे हैं उन लोगों को काइंड ऑफ अगर मैं पर्टिकुलर कोई काउंट करूँ, डाटा साइंस का बहुत सारे लोग आ रहे हैं, रिलेटेड टू आईटी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फार्मा के लिए आ रहे हैं। तो दीज आर लाइक वेरी पॉपुलर कोर्सेज जिसके लिए अगर आप फ्रेशर भी हो तो इस कोर्स के अंडर आपका स्किल सेट आता है तो जॉब मिलने का चांसेस अच्छा खासा होता है। जैसा मैं आया था एज अ बैंकिंग रिलेटेड प्रोफाइल था मेरा, तो वहाँ से मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो बैंकिंग भी अच्छा खासा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बैंकिंग किसी भी कंपनी में ज़रूरत होता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर भी है। तो एमएनसी वाइज बहुत सारे बिग एमएनसीज यहाँ पे है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर आईटी रिलेटेड टू योर बैंकिंग रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका सिंपल पॉइंट आप मान सकते हो कि एक्सपीरियंस लोगों को थोड़ा आसान है, फ्रेशर लोगों को थोड़ा स्ट्रगल है थोड़ा। एंड फॉर ऑब्वियसली जो स्टडी के लिए आते हैं उन लोगों के पास 2 साल का टाइम होता है। तो 2 साल में एटलीस्ट बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड बहुत कुछ पता चलता है, उससे जॉब सर्च करने के लिए इजी होता है एंड जॉब मिलने का चांसेस बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो लाइक 2 साल ऑलमोस्ट आप 3 साल बिताओगे, 3 साल का टाइम मिलता है आपको आयरलैंड पे अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हो। 1 साल आपका कोर्स रहता है, उसमें भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अलॉन्ग विथ योर स्टडी आप कॉर्पोरेट लाइफ के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन गैदर करके आइडेंटिफाई या अंडरस्टैंड हो सकते हो। उसके बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है जिसमें आप जॉब डेडिकेटेडली सर्च कर सकते हो अलॉन्ग विथ योर जो पार्ट टाइम जॉब था उसके साथ साथ। लाइक पार्ट टाइम विल बी कन्वर्टिंग टू फुल टाइम जॉब ओनली, बट उसके साथ साथ आप परमानेंट जॉब के लिए या वर्क परमिट जॉब के लिए भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक कि आयरलैंड आना चाहिए नहीं आना चाहिए एंड मैंने क्यों अपने भाई को आने के लिए मना क्यों किया था। तो बेसिकली माय अंडरस्टैंडिंग इट्स लाइक कि अगर आप आयरलैंड आ रहे हो, स्पेंड कर रहे हो 10 to 15 lakhs एंड अगेन टेकिंग ऑल दैट प्रेशर कि मुझे जॉब कब मिलेगा, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, 2 साल मुझे अकेला सर्वाइव करना है, मैनी थिंग टू सैक्रिफाइस, ऑल स्ट्रगल ऑल हर्डल्स पार करने के बाद जॉब मिलता है नहीं मिलता है, दैट इज़ वेरी डिप्रेसिंग और वेरी आई वुड से लाइक काइंड ऑफ मेंटल टॉर्चर जैसा फील होता है पर्सनली मुझे, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको मना किया था, अभी मत आओ, फॉरेन कल्चर का एक्सपीरियंस चाहिए तो इंडिया पे कुछ साल काम करो, एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद यू कैन ट्राई। और उसके बाद एज ए स्टडी के लिए आप आ सकते हो, आने के बाद जॉब सर्च करके ले सकते हो। एंड इफ़ नॉट, अगर जॉब नहीं भी मिलता है तो यू एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस जो है बैक टू इंडिया यू कैन फाइंड अ जॉब, अनदर जॉब, ठीक है। तो वो एक अच्छा मुझे फील होता है वो एक अच्छा अप्रोच होता है इंस्टेड ऑफ कमिंग एज अ फ्रेशर। आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेशर जो भी आ रहे हैं डायरेक्टली दे आर नॉट प्लानिंग गुड, बट ऑब्वियसली हर किसी का अलग अलग अप्रोच होता है, हर किसी का अलग अलग प्लानिंग होता है, ठीक है। तो फाइनली यही बताना चाहूँगा, अगर आपका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है एंड यू डोंट हैव दैट मच प्रेशर फैमिली वाइज और फाइनेंशियल वाइज, तो आप ज़रूर आ सकते हो आयरलैंड आके स्टडी करके देन सर्च फॉर द जॉब, एंड जिससे आपको काइंड ऑफ आपको भी टेंशन ना हो, आपके फैमिली मेम्बर को भी टेंशन ना हो। इतना मैंने लोन लेके आया हूँ, लोन लेने के बाद मैं कैसे रीपे करूँगा, जॉब नहीं मिलता है, तो यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद अगर विदाउट जॉब या विदाउट अर्निंग में जाऊँगा तो
इंडिया के लोग या घर के लोग, आसपास के लोग क्या कहेंगे, बहुत सारे टेंशन होता है, राइट। तो वो सब मेंटली टॉर्चर अगर आप बेयर कर सकते हो, अगर आपको उस टेंशन का कोई लाइक काइंड ऑफ सीन नहीं है, तो आप ज़रूर आयरलैंड आके एक्सपीरियंस ले सकते हो। बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे है। डेफिनेटली आई विल एग्री विद दिस कि बहुत कुछ आप सीख सकते हो फॉरेन लाइफ रिलेटेड या वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली, बहुत सीखने को मिलता है। काइंड ऑफ जो एजुकेशन भी आपको मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लाइक काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एंड बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ है आयरलैंड पे, डबलिन पे, ठीक है। यूसीडी आपका, ट्रिनिटी कॉलेज आपका डबलिन पे है, तो आप डबलिन आ रहे हो तो ये सारे कॉलेजेस में आपका कोर्स या आपका मास्टर डिग्री ले सकते हो, ठीक है। तो इतना ही आज के वीडियो पे। एंड डेफिनेटली आप खुद का रिसर्च करो, वेल रिसर्च करो आई वुड से, कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कोर्स डिमांडिंग है, ये सब कुछ अच्छे से रिसर्च करके फिर डिसीजन लो। जस्ट कि किसी का वीडियो देख लिया, किसी से इन्फॉर्मेशन ले लिया या कोई दोस्त ने आपको एडवाइस कर दिया, वो बात सुन के मत प्लान करो, मत डिसीजन लो, ठीक है। एंड अगर आप कोई प्रोफेशनल एडवाइस के लिए चेक कर रहे हो, तो आप यूनिफ्लिक अब्रॉड स्टडी कम्युनिटी पे चेक कर सकते हो, जो आपको एडवाइस करेंगे आपके कंप्लीट स्टडी जर्नी को, स्टार्टिंग फ्रॉम योर एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके टिल योर एडमिशन एंड इन सेटलिंग इन आयरलैंड, ठीक है। तो यूके एंड आयरलैंड दोनों के लिए दे एडवाइस, तो आप ज़रूर चेक कर सकते हो यूनिफ्लिक अब्रॉड स्टडी कम्युनिटी। तो चलो आज के वीडियो पे इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, ऑल्सो प्लीज़ शेयर। एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।